ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत कपि चंचल, ओम सम सम साय विकराल विकंतम। कोई भी जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो सुन करके अति प्रसन्न हो जाए। राम 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 श्री राम राम राम। हालांकि काशी की मान्यता तो यह है, जब कोई काशी में मरता है तो भगवान महादेव उसके कान में फूंक मारते, राम, वो कान खड़े हो जाते मरने वाले। जय श्री राम, धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकाश शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। प्रश्न बहुत लोगों ने किया, लेकिन इतना बड़ा उत्तर मैंने कहीं नहीं दिया, पहली बार दे रहा हूं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। एक आदमी के एक दिन में कई रूप होते। मैं तो कहता हूँ सिद्धि शब्द भी हटा दो भाई, कलयुग में शुद्धि की जरूरत है। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अक्सर जब हम लाइफ में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सनातन के गूढ़ रहस्यों के बारे में। हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान बाहुक के बारे में, रामायण के बारे में, श्री राम के बारे में और श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के बारे में। इन सारी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, उन्हें किसी परिचय का ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ उनकी पहचान है। उनकी आवाज़ आज हर किसी इंसान के दिल में बसती है। उनकी आवाज़ हर इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। भक्ति के नए रूप को अगर हम कहें तो वो है पंडित रसराज जी महाराज। जय सिया राम प्रभु। प्रणाम, जय सिया राम। महाराज जी, हमने बहुत बार बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें सुनी हैं, लेकिन आप जिस तरह से भक्ति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण को लेकर गए हैं, आपने उसे यंग जनरेशन तक पहुंचाया है। हमारी मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि हर इंसान आपकी आवाज़ सुनता है, आपसे प्रेरणा लेता है, तो आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये एक चीज़ है जिसे जन जन तक पहुंचाना है? देखिए, रामचरितमानस अपने आप में ही एक अनूठा ग्रंथ है जी। उसको जो गाएगा, जो सुनेगा, जो कहेगा, जो समझेगा, जो सुनत गावत कहत समझत, उसको अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। जी। एक गांव का कोई साधारण व्यक्ति भी अगर बोले मंगल भवन अमंगला, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहार, तो कोई भी जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो सुन करके अति प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल। अब रही बात इसको गाने की, तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस को ऐसे लिखा है, जिसको संगीत की समझ है, वो किसी भी लय में, किसी भी ताल में इसको बाध्य कर सकता। तो अपने अपने ढंग से दुनिया ने गाया जी। हम क्या गा रहे हैं? गावत संतत शंभु भवानी, भगवान महादेव गा रहे हैं। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बकानी। तो सबने गाया, ऐसे हमने भी गाया। बस ये है कि सबको आनंद मिला, पसंद आया, तो ये हनुमान जी की हम पर कृपा है, बस। और क्या। महाराज जी, मैं आपसे चाहूंगी कि हम इस पॉडकास्ट को इससे पहले कि आगे बढ़ाएं, कोई भी रामचरितमानस की एक चौपाई अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गा सकें। जरूर जरूर। रामचरितमानस में बहुत सी चौपाई है, लेकिन जब अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को विराम देते हैं तो कहते हैं, तरई न बेनु से मम स्वामी। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो मेरे भगवान श्री राम का भजन करे बिना तर जाए। इसलिए राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। ऐसे भगवान श्री राम को राम नमामि 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 नमामि
कह करके तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। बिल्कुल। महाराज जी, आपकी आवाज में जो रस है, जो मधुरता है, उसके लिए मतलब अभी आपने जैसे ये गाया है, मैं इस समय यहाँ होने के बाद भी यहाँ से एक दूसरे भक्ति संसार में पहुंच गई हूँ। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जब पहली बार आपकी आवाज़ को सुना था, उसके बाद से मेरा जो जुड़ाव हुआ है हनुमान जी की तरफ या श्री राम की तरफ, वो एक अद्भुत कनेक्शन है। और ऐसा ही कनेक्शन मुझे लगता है हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ के बाद महसूस करते हैं भगवान राम के साथ, श्री हनुमान के साथ। और रीज़न शायद ये भी है कि पहले तक हम जो सुनते थे या हम जिस तरह की चीज़ें सुनते हैं, कई बार हमें मतलब नहीं पता होता उसका, हम बस सुन लेते हैं। लेकिन आपने अपने भजनों में, अपने पॉडकास्ट में या अपने इंटरव्यूज़ में, आपने हमेशा उसका एक मतलब बताया, एक सरलता बताई उसमें कि ये कैसे है। तो इसी तर्ज पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अयोध्या, अगर हम बात करते हैं रामायण में, तो उसमें 7 कांड हैं, है ना? उन 7 कांड में से सिर्फ सुंदर कांड को क्यों इतनी महत्ता दी जाती है? क्यों उसके बारे में सिर्फ बात की जाती है? क्यों उसे इतनी शुभ माना जाता है? देखिए, जो आपने कहा ना कि सब लोग इसको यूथ सुनता है, जी, इसको यूथ नहीं, जन्मजात बच्चे सुन रहे हैं। जी, बहुत दुनिया में मैं घूमता रहता हूँ, सुंदरकांड गाता रहता हूँ, सबके यहाँ सुंदरकांड करने जाता हूँ, बिल्कुल। तो सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि हमारे बच्चे हुँ, इसको सुनते ही चुप हो जाते, हाँ, शरारत बंद कर देते। अभी कल का ही एक्सपीरियंस बताऊं आपको। एक पति पत्नी दोनों बोल रहे थे कि हमारे बच्चे सारी रात एलेक्सा पर चाहे सो जाए, हुँ, लेकिन ये कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने देते। हुँ, और ऐसे बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस है। हुँ, दूसरा, आपने कहा कि 7 कांड है, हुँ, 7 सोपान है, हुँ, इसमें कंपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। 7 के 7 कांड की अपनी महिमा। हुँ, उतना बालकांड, उतना ही अयोध्या कांड, हुँ, उतना किष्किंधा, उतना अरण्य, हुँ, फिर किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर अयोध्या कांड। हुँ, लेकिन सुंदरकांड को इसलिए गाना शुरू कर दिया सबने कि भाई हमें हनुमान जी की उपासना करनी। हुँ, तो इस सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का चरित्र मुख्य रूप से है। हुँ, किष्किंधा से एंट्री होती है, ठीक है। भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लक्ष्मण भैया के साथ चले जा रहे, हुँ, हुँ, और नाथ शैल पर कपिपति रहे, हुँ, उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव है। हुँ, सुग्रीव ने देखा कि 2 मनुष्य चले आ रहे। हुँ, सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, हुँ, लगता है बाली बैर करता था उससे, बिल्कुल। और सुग्रीव इस पर्वत पर छुप कर रहता था। हुँ, इसलिए छुप करके रहता था इस पर्वत पर क्योंकि बाली को श्राप था कि इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। जी, श्री हनुमान जी को कहा कि आप देख करके आओ। हुँ, यहाँ श्री हनुमान जी की एंट्री होती है हुँ, पूरी रामचरितमानस में। हुँ, विप्र रूप धर कपि तह गयो, मात नाई पूछत हुँ, अस भयो। कौन है आप? जगन नियंता, जगदाधार, परम पिता। कौन है? क्या इस धरती का भार मिटाने आए? हुँ, और वहां कहते हैं कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हुँ, कांधे की बात आती है, हुँ, पीठ चढ़ाई, तुलसीदास जी शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम को फिर कहीं भी श्री हनुमान जी ने युद्ध में नीचे नहीं आने दिया। हुँ, उधर रावण के पास बड़े बड़े रथी थे, हुँ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, हुँ, लेकिन वहां श्री हनुमान जी के कांधे। उसके बाद एक बार हनुमान जी की मैत्री यहाँ जब हुई, सुग्रीव से मैत्री करवाई, फिर पूरा यहाँ से हनुमान जी का रोल प्रारंभ हो जाता। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। हुँ। तो महाराज जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सुंदरकांड को पढ़ने का कोई सही तरीका होता है, या इसे बस आप भक्ति से पढ़ लें तो आपको परिणाम मिल जाएगा? देखिए, सही तरीका, अभी मैं कहूं कि भाई तरह तरह के नियम लगा दूं, लोग उसको मान लेंगे। हुँ, और अभी मैं कहूं कि कोई तरीका नहीं है, भाई पढ़ो, हुँ, तो नहीं मानेंगे। हुँ, क्या नियम हो सकता है? भाई शुद्धता हो शरीर में, हुँ, ठीक है, स्नान करो, जी, भगवान के सामने बैठो, हुँ, पाठ कर लो। हुँ, और क्या नियम है? हुँ,
दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, चलते फिरो पढ़ो, उठते पढ़ो, जागते पढ़ो, सोते पढ़ो। जैसे हम तो सोते सोते भी चलता रहता सुंदरकांड हमारा। जैसे मर्जी पढ़ो। अभी मैं कहूँ बाउंडेशन आप पे लगा दूं, ये ऐसे मत करना, ऐसे करना, तो लोग कर ही नहीं पाएंगे। आप स्नान करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान को दीपक जगाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और बताइए कौन सा सही तरीका। तो हनुमान जी तक पहुंचने के लिए राम भक्ति करना जरूरी है, लेकिन हाँ, हनुमान जी प्रसन्न तभी होते हैं जब कोई उनके इष्ट का नाम गाता है। राम 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 राम, सदा राम जपते रहो। भगवान शिव क्या करते, यही करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन रात भगवान महादेव यही करते हैं, राम। काशी की धरा पर बैठकर भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, राम राम। हालांकि काशी की मान्यता तो यह है, जब कोई काशी में मरता है तो भगवान महादेव उसके कान में फूंक मारते हैं, राम। अच्छा, और कान खड़े हो जाते मरने वाले। अच्छा, ऐसी मान्यता है। तभी काशी राम को नाम बुलाया। महामंत्र है, और मेरे हनुमान जी क्या जपते हैं, राम 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 राम। आप भी राम भजेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। तो महाराज जी, अभी जैसे आपने हमें इतनी सुंदर ये महिमा हमें बताई राम नाम मंत्र की, अब एक चीज और मैं इस पे पूछना चाहती हूँ कि हनुमान जी को बहुत अलग अलग स्वरूपों में देखा जाता है। एक हनुमान जी को देखा जाता है जिन्होंने लंका को भस्म कर दिया, है ना। एक हनुमान जी है जो इतने मासूम है कि माँ सीता ने सिंदूर लगाया तो उन्होंने भी अपने ऊपर सिंदूर लगा लिया। ये क्या प्रसंग है? एक बंदे के कई रूप होते हैं, जैसे एक स्त्री में कई रूप होते हैं। जी वो चंडी भी है, जी काली भी है। जी। हाँ, एक ही बात को अभी सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम हंस गए। अभी मेरे अंदर आपको बड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा हो, और अगर मैं क्रोध में आ जाऊं भयंकर, तब जी। तो हम ही राक्षस बन जाते। कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं। हाँ भाई। आदमी भूत होता है जब वो भयंकर गुस्सा करता है। जब वो गुस्सा करे तो उसको अपनी शक्ल देख ले भाई, तो भूत से कम नहीं है। बिल्कुल। एक आदमी के एक दिन में कई रूप होते हैं। हनुमान जी ने तो कई रूप धरे। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। माँ ने कहा इतना छोटा सा बंदा, यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े। हनुमान जी ने कहा तो माता जी क्या हुआ फिर? बोले इतने बड़े बड़े राक्षस बेटा छोटे छोटे बंदर करेंगे क्या? इतने में माँ कोई संदेह, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकाश शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, तो बिकट रूप धरी। पहले सूक्ष्म रूप, अब विकट रूप, फिर भीम रूप धरि असुर संहार। लेकिन मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज सवारे। ये आपने जो अभी हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया, और ये वाकई आज की सच्चाई भी है, या हमेशा की सच्चाई है। ये सब बातें पहले कहीं नहीं कही मैंने। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसी तर्ज पे मैं आगे अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हनुमान जी के हमने अभी रूप की बात करी, ऐसे ही एक प्रसंग है कि जब वो सीता माता से पहली बार मिले थे, और ऐसा माना जाता है कि शायद माँ सीता को वानरों से डर लगता था। ऐसा कुछ एक प्रसंग मैंने सुना है, अगर आप इसे प्रकाशित कर सकें। हाँ बिल्कुल, जब भगवान श्री राम वन जाने लगे तो वनवास तो अकेले श्री राम जी का हुआ जी। लेकिन माँ सीता ने कौशल्या जी के चरण पकड़ ली कि मुझे भी आज्ञा दो जी। तब उस समय कौशल्या जी ने एक चौपाई कही, सिया बन बसही तात के ही भांति। हे राम, ये सीता वन में कैसे रहेगी? ये तो चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का चित्र भी देख ले तो डर जाती। तो यहाँ वो प्रसंग है, एक 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 हल्की सी लाइन कौशल्या जी ने कोट की है जी। अयोध्या कांड में
जब सीता जी ने कहा नहीं मैं वन जाऊंगी, तब कहा राम ये तो बंदर का चित्र देख ले तो डर जाते हैं, हम्म, इसको कहाँ वन में लेकर के जा रहे हो। तो ये मान्यता और है। फिर उन्होंने हनुमान जी को जब पुत्र माना, जब वो वहां पे लंका हनुमान जी भिड़ने जब मिले। पहली बार कूदे थे तो हम्म, देख करके माँ ने डर गई थी, हम्म, फिर ही बैठी मन विस्मय भयरू, हम्म, चेहरा ही फेर लिया, जी, तो वो देखा ही नहीं। हम्म, एक बार देखते हो बंदर, जी, जैसे आजकल की माताएं बहनें डरती छिपकली से, हम्म, एक बार रसोई में छिपकली आ जा फिर भोजन बनने वाला नहीं। हाँ, ये बात सच है। ऐसे सीता जी ने जैसे ही देखा कौन है नीचे आओ भाई, कौन सुना रहा है इतनी सुंदर कथा। हम्म, हनुमान जी बोले माता जी कथा ही सुंदर है, कहने हम्म, वाला पूरा बंदर है। जी, कोई भी हो नीचे आओ, जाए ऐसे ही नीचे आए, ओ इतना बड़ा बंदर देखा और चेहरा ही फेर लिया। हम्म, हम्म, ये तो जब हनुमान जी ने कसम खाई, सत्य शपथ करुणा निधान की, हम्म, तब विश्वास हो गया कि ये माँ का दूत है, हम्म। राम जी का दूत। तो हनुमान जी के लिए बोला जाता है कि वो अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है। तो आज की डेट में ये बातें कितनी, मतलब किस हद तक सच है कि इस तरह की सिद्धियां हैं, ऐसे साधना की जा सकती है, ये कितना सच है? बिल्कुल, अष्ट सिद्धियां अगर आज के युग में प्रैक्टिकल रहे तो यही है। हम्म, अणिमा महिमा गरिमा लघुमा इशित विशित प्राप्य और प्रकाम में, हम्म, इन सब सिद्धियों का अर्थ यह है जब जरूरत हो बड़े दिखने लग जाए दुनिया हम्म, में, हम्म, जब जरूरत हो छोटे दिखने लग जाए, हम्म, जब दुनिया में दिखने जरूरत हो तो बड़ा दिखने लग जाए, हम्म, बहुत भयंकर दिखने लग जाए, ये हम्म। सब सिद्धियां। कलयुग में तो सिर्फ एक सिद्धि जो अभी चाहिए वो है भक्ति की सिद्धि। नहीं नहीं, मैं तो वो कहता हूँ कैसे? सिद्धि शब्द भी हटा दो भाई, हम्म, कलयुग में शुद्धि की जरूरत है। हम्म, कौन सी सिद्धि ढूंढने जा रहे, तुम हम्म, अपने विचारों में शुद्धिकरण करो, हम्म, शुद्धि से भगवान का नाम जपो, हम्म, तो ये सब सिद्धियां हनुमान जी की कृपा से सबके सिर पर है। हम्म, अब तुम आकाश में उड़ने वाली सिद्धि चाहिए, हम्म, तो बताओ आकाश में उड़ने वाली सिद्धि नहीं है क्या हमारे पास? बिल्कुल, यहाँ से बैठते हैं 2 घंटे में मुंबई, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सफर 36 घंटे का है, हम्म, ये सिद्धि है। हम्म, अब आप कहेंगे ये हर व्यक्ति के पास तो नहीं है, तो उनके पास तो है जिन पर हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल। पैसा जेब में हो, हम्म, उड़ रहे हैं, तो ये हनुमान जी की दी हुई सिद्धि है, हम्म, हर व्यक्ति के पास नहीं है। तो ये सब सिद्धियां हैं, हम्म, सब साधन, साधन सिद्धि हम्म, हनुमान जी की कृपा से आती है। और ये साधन जो है, सुग्रीव ने कहा था श्री राम से, हम्म, यह गुण साधन ते नहीं होई, हम्म, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हम्म, मैंने देख लिया प्रभु, जो हनुमान जी पर कृपा देखी, अरे मैं भी तो बंदर हूँ, हम्म, मैं भी तो कपिराज हूँ, हम्म, बाली के मरने के बाद बंदरों का अध्यक्ष बन गया ये, अध्यक्ष बन गए। लेकिन इसने कहा नहीं रिजाइन दे रहा हूँ। हम्म, हनुमान जी मैं कपीश नहीं हूँ, हम्म, आप कपीश हो, हम्म, जय कपीश हूँ। लोक उजागर। लोग, सुग्रीव ने अपना पद दे दिया हनुमान जी को हम्म, कि बंदरों के भगवान तो आप है। हम्म। महाराज जी, एक चीज मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि क्या होता है कि पहले तक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस आपका आपका बजरंग बाण सुनने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत बदल गया, चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदला है। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी हम सुनते थे कोई चीज़ तो वो किसी ना किसी म्यूजिक थीम पे होती थी। कुछ बॉलीवुड म्यूजिक पे कई बार ऐसे बनाया जाता है भजनों को, लेकिन आपने जब गाया, इसे आपने शायद राग में, ये हमारे जो क्लासिकल्स हैं उसमें गाया, तो ये कौन सा राग है और ये मतलब किस तरह से ये आपके उसमें आया कि? ये जो बजरंग बाण गाया हमने, ये हनुमान चालीसा, ये सब राग यमन है, अच्छा। और इस राग को संगीत का राजा कहा जाता है। हम्म, जब ये गाया जाता है तो मतलब अंदर से व्यक्ति प्रसन्न होने लग जाता हम्म, है। रागों का अपना अपना फल है, हम्म, ये भैरवी विश्रामदायक, हम्म, जय जयवंती समाधि के लिए, हम्म, ऐसे यमन है जो अभी आपके सामने गा रहा जी, था। राम सानी नी नी धनी सा धनी सा रे धनी सा रे गा रे मार गा रे नी धनी रे सा, इसी को हमने चेंज कर दिया। हम्म, राम राम राम, मेरे सुंदरकांड की शुरुआत राम शब्द से होती है, जी। मेरे ज्यादातर भजनों की शुरुआत राम शब्द से। इसी तर्ज पे आपने एक बहुत ही सुंदर भजन गाया है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल, चंद पंक्तियां उसकी तो मेरा बनती है। राम की कृपा से
सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी मेरा मेरा नाम नाम हो हो रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत भजन है, मतलब इसे मैं लूप में सुन सकती हूँ, ये इस तरह का भजन है। तो महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बजरंग बाण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि बहुत जगह पे बोला जाता है कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, बहुत जगह पे बोला जाता है कि आपको रेगुलर ये नहीं गाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा सच में है? इसका जवाब सब जगह दे चुका हूँ मैं, बहुत जगह दे चुका हूँ। हम्म। महिलाओं और पुरुष का चक्कर भगवान के यहाँ नहीं होता, हम्म। ये सब संसार वालों के यहाँ होता। लेकिन जैसे बोला जाता है कि हनुमान जी को महिलाएं ना टच करें, या ये क्या है ये? देखो एक बात मैं आपको, किसी भी भगवान को टच पुरुष को भी नहीं करना चाहिए। हम्म। अभी अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ, जी। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, जी। ऐसे भगवान महादेव को शिवालय में जल चढ़ा रहा, हम्म। तो मैं देखता हूँ लोग शिवलिंग को, गणेश जी को, सांप को, पार्वती माता को हम्म। ऐसे टच कर करके मतलब आशीर्वाद लेते हैं। नहीं, हम्म। मंदिरों में शीशे इसीलिए लगाए जाते, भगवान को दूर से प्रणाम करो। शायद यही एक वजह है कि गर्भगृह को मंदिरों में अलग रखा जाता है, ताकि लोगों की पहुंच वहां तक इस तरीके से ना आ सके। बिल्कुल, मंदिर भगवान के विग्रह को दूर से प्रणाम करो, जी। ये सेंस है। जी। अपने माता पिता के चरण दबाओ ना बैठ के थोड़ी देर, बिल्कुल। वहां जाके करो प्रणाम, वहां दूर से ही घुटने छू देंगे, वहां से दूर से प्रणाम होता है। हाँ दूर से ही। तो महाराज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में ऐसा कई जगहों पे बोला भी जाता है कि कुछ लोग उसे तंत्र साधना के रूप में मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, उनकी तस्वीर को घर पे नहीं लगाना चाहिए। पर जैसा कि हनुमान जी का स्वरूप है कि वो इतने कृपा निधान है कि आपने बस राम नाम लिया और वो आप पे कृपा करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में क्या वाकई ये सच है कि पंचमुखी हनुमान जी को आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए या आप उनकी पूजा नहीं कर सकते? उन लोगों से पूछो हनुमान जी कितने हैं, हम्म। तो कहेंगे हनुमान जी तो एक है। हम्म। अरे तो पंचमुखी कौन है, हम्म। बोले उन्हीं का स्वरूप है। बिल्कुल। तो अगर आपने एक मुखी हनुमान जी लगाए तो क्या पंचमुखी नहीं आ गए? अगर शिव एक रूप में दिखाई दे रहे हैं तब भी वो पंचानन है, 15 आंख वाले हैं वो, एक मुख में 3, एक भाल में और 2 लोचन ये, विकट वेश मुख पंच पुरारी, तो 15 नयन तो उनके पास है, 5 मुख है, ब्रह्मा जी चतुरानन है, वो सब उनके पास है। महाराज जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हनुमान जी के आपने अभी बताया कि पंचमुखी स्वरूप को या किसी भी स्वरूप को हम घर पे लगा सकते हैं, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। अब इसी पे हम अगर आगे बात करें तो एक प्रसंग है उनका संजीवनी वाला, कि जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे और बीच में शायद भरत जी से भी मिले थे कि भरत ने देखा कि कुछ एक हवा में कोई है ऐसा शख्स, तो उन्होंने बाण चलाया और हनुमान जी आके धरा पे आके गिरे। फिर वो संजीवनी बूटी लेने गए, तो वो एक प्रसंग क्या है, वो पूरा भरत मिलाप का क्या प्रसंग है? देखिए जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में है तो उस समय लक्ष्मण जी बेहोश हुए जी। तो वैद आया, भगवान हनुमान जी वैद को लेकर के आए, भवन समेत उठा लाए, आने भवन समेत तुरंत। वैद ने कहा भाई कोई संजीवनी लाए, तो हनुमान जी उसको लेने के बीच में कालने में मिला, एक ही मारा, उसको दीक्षा दे के हनुमान जी देखा वहां पे जाके बूटी कौन सी लेके जाऊं कौन सी नहीं, पहचान तो थी लेकिन पता लगा डॉक्टर तो दूसरे घराने का है जी। रावण का है। पता लगा कहते नहीं ये बूटी नहीं ये दूसरी थी, तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया, पूरा हॉस्पिटल ही उठा लाया और लेकर के जा रहे हैं तो भरत जी रक्षा कर रहे हैं। जब श्री राम वन में है तो स्वयं पहरा देते रात्रि, देखा कौन जा रहा है भाई, मारा बाण, हनुमान जी बाण समेत राम राम कहते नहीं, अरे गड़बड़ हो गई। देखा तो बोले जैसे ही मिले मिले आज मई राम प्रीते, जैसे ही भरत जी को गले लगाया तो हनुमान जी को गले लगाया तो भरत जी को लगता है कि राम जी को गले लगा ली, क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर
अरे आपको गले लगाने पर श्री राम का एहसास हो रहा है। राम राम कौन है, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। बोले बाण पर बिठा करके भेजू, बताया कि लक्ष्मण भैया को ऐसे, बोले नहीं, वहां भरत जी से मिलके और आई गए वो हनुमान, भोर होन नहीं पाई, दिन नहीं निकलने दिया। ये प्रसंग है जी। तो महाराज जी, अभी हमने हनुमान जी के अलग अलग प्रसंग सुने, रामायण से अलग अलग उनके बारे में बातें सुनी। एक बस आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि हनुमान चालीसा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 40 अलग अलग कहानियां हैं एक तरह से। अगर शॉर्ट में हम उसके बारे में आप हमें बता सके कि वो क्या है वो 40 कहानियां। देखिए, एक एक चौपाई पर अलग अलग हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है जी। 43 है इसमें, 40 चौपाइयां 3-2 है। अच्छा। 40 तो वही हनुमान जी की महिमा गाई जाए, हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी आप ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। इसका बहुत लंबा डिफाइन है। फिर कंचन वरण विराज हुए, फिर वो लाए सजीवन लखन जी आए, रामचरित मानस का सार सुंदरकांड, सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा। आखिरी जो इसका दोहा है, पवन तनय संकट हरन, ये अगर आप हमारे लिए पूरा कर दें। बिल्कुल। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जी, आज आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई है। एक चीज जो आप यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज जो उन्हें देना चाहते हैं, एक मैसेज आप उनको कि कैसे हमारी जो यंग जनरेशन है वो सनातन से जुड़ी रहे, वो धर्म से जुड़ी रहे, वो भक्ति से जुड़ी रहे। बस अपने भाइयों को यही कहूंगा, भाई जब समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ करो जी। भगवान सूर्य को जल दो, भगवान शिव की आराधना करो जी। अपने अपने सनातन धर्म से जुड़े रहो, अपने काम को करते रहिए पहले, और फिर राम भजते रहिए, तो सब काम सवर जाए। राम नाम माला में ही सब छुपा है। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड का सार है राम राम राम। राम। सुमेरी पवन सुध पावन, नामो अपने वश करी राखे राम। राम जी को भी वश में कर लिया, राम राम जप के। महाराज जी, अब हमारा ये सेशन जो है वो अपने अंत की तरफ आ रहा है, और मैं आज चाहती हूँ कि इस सेशन का अंत आप अपने तरीके से करें, आप अपनी वाणी में इसका करें। जी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत कपि चंचल, ओम सम सम सय विपरानि कंकम। अपने जन को तुरत युवारो, सुमिरत होई नंद हमारो। है बजरंग मान जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापे, ताके भूत प्रेत सब कापे। धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन रहे कलेसा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।